वेलकम फ्रेंड्स। तो हम लोग अखंड भारत के बारे में चीजें देखेंगे। किस तरीके से हमारा जो अखंड भारत था वो किस तरीके से था और किस तरीके से हम लोगों के भारत के बहुत सारे टुकड़े होते गए। तो इस चीज को हम देखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं। और भारत किस तरीके से जो आधुनिक भारत में जो मैप दिखता है वो डेवलप हुआ उसके बारे में चीजें समझ में आती हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो अखंड भारत दोस्तों हम लोगों को कुछ ऐसा दिखता था। यहाँ पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और यहाँ पे बांग्लादेश जैसे देश हमारे देश में शामिल थे। तो क्या हुआ, सबसे पहले ये वाला एरिया जो कि ये दिल्ली है और ये वाला एरिया बहुत दूर पड़ता था, पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र था अफगानिस्तान। तो इसको सबसे पहले अलग किया गया। तो यहाँ से अफगानिस्तान और जो भारत था उसके बीच में एक लाइन खींच दी गई। ये लाइन जो थी वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में नहीं खींची गई थी, भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, क्योंकि उस समय पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था। तो ये लाइन खींची गई थी, इसका नाम था डूरंड लाइन। तो डूरंड लाइन खींची गई थी, इस तरीके से अफगानिस्तान सबसे पहले अलग हुआ। फिर उसके बाद दूसरी चीज घटी 1935 में। 1935 में जो म्यांमार वाला रीजन था यहाँ पे अखंड भारत का, वो यहाँ से अलग कर दिया, क्योंकि म्यांमार हम लोगों की थोड़ी अलग संस्कृति से बिलोंग करता था इंडिया की, और वहां पे बोलचाल हर चीज थोड़ी बहुत अलग थी। उस समय इसका नाम बर्मा था। तो इस तरीके से 1935 में प्रशासन और सांस्कृतिक रूप से अलग होने पर इसको अलग कर दिया गया। फिर सबसे बड़ी और दुखद घटना घटी 1947 में, जब भारत को विभाजन का दंश झेलना पड़ा। तो भारत को विभाजन का दंश झेलना पड़ा तो यहाँ पे जो मुस्लिम बहुल स्टेट थे, मुस्लिम बहुल संख्या वाले एरिया थे, वहां पे अली जिन्ना की मांग पर पाकिस्तान वाला एरिया डिसाइड किया गया। तो यहाँ पे मुस्लिम बहुल लोग थे और यहाँ पे मुस्लिम बहुल लोग थे। तो इस एरिया को पाकिस्तान की नाम दिया गया। और जो ये लाइन खींची गई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। और यह रेड क्लिफ सन ने खींची थी, इसलिए इसका नाम उनके नाम पर पड़ा है, रेड क्लिफ लाइन। तो इस तरीके से पाकिस्तान भी भारत से अलग हो गया। अब पाकिस्तान अलग होने के बाद जो हम लोगों को नया भारत मिला, वो भी ऐसा नहीं था कि हम लोगों को एकत्रित भारत मिला हो, ऐसा नहीं हुआ। हमारे भारत में इसके अलग होने के बाद जो अंग्रेजों ने कहा था कि जो प्रिंसली स्टेट हैं, जो देसी रियासतें हैं, वो चाहे तो किसी भी देश में आ सकती हैं और कोई सा भी अपना खुद का भी देश बना सकती हैं। इस तरीके से चीज थी। तो उस समय पर हमारे देश में लगभग 552 रियासतें थी। पाकिस्तान में 13 थी, तो वो 13 पाकिस्तान में चली गई और 552 रियासतें थी। तो इसको मिलाने का मुख्य काम किया 3 लोगों ने। एक थे वल्लभ भाई पटेल, इनको तो आप जानते ही हैं, और दूसरे थे वीपी मेनन, और तीसरे थे माउंटबेटन। 3 लोगों ने इसके लिए बहुत कार्य किया, लेकिन उसमें भी मुख्य थे वल्लभ भाई पटेल। तो 3 लोगों ने बहुत सारा कार्य किया। उसकी बदौलत मोस्टली जो रियासतें थी वो भारत में मिल गई, जो प्रिंसली रियासतें थी जो कि भारत में मिल गई। लेकिन उसके बाद भी कुछ रियासतें थी, 3 रियासतें थी जो भारत में मिलने को शामिल नहीं थी। एक था जूनागढ़, दूसरा था हैदराबाद और तीसरा था JNK। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हैदराबाद की। तो हैदराबाद का जो निजाम था वो भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं था, वो अलग देश बनाना चाहता था। लेकिन भारत से घिरे होने के बावजूद ये अलग देश तो संभव था ही नहीं, इसलिए यहाँ पे अराजकता फैल गई। और अराजकता फैलने की वजह से यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आ गई। तो वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पे पुलिस भेज दी और इसको भी भारत में मिला दिया। और बात करेंगे जूनागढ़ की। जूनागढ़ में हिंदू बहुल लोग थे, लेकिन ये इसका जो किंग था वो क्या था, मुस्लिम था, इसलिए वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था। लेकिन वो नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि यहाँ की आबादी हिंदू बहुल थी। तो यहाँ पे भी वल्लभ भाई पटेल ने जनमत संग्रह कराया जूनागढ़ में, और जूनागढ़ में जनमत संग्रह भारत के पक्ष में आया और जूनागढ़ भी भारत से मिल गया। अब सबसे बड़ी दिक्कत थी JNK की। जो JNK वाला एरिया था उसके जो किंग थे उस समय
रियासत के, वो हरी सिंह थे। तो उनने कहा कि हम इसको ना तो पाकिस्तान में मिलाएंगे ना ही भारत में मिलाएंगे, इसको हम स्विट्जरलैंड जैसा देश बनाएंगे, जम्मू कश्मीर को एक अलग देश बनाएंगे। लेकिन क्या हुआ, पाकिस्तान ने इस पर सेना भेज दी और J&K को कब्जे, जैसे हैदराबाद में भारत ने किया, ऐसे करने का प्रयास किया, J&K को मिलाने का प्रयास किया। लेकिन फिर हरि सिंह आए वल्लभ भाई पटेल के पास कि अब हम भारत में मिलना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे तो पाकिस्तान में उनका अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इस तरीके से वो आए और उनने विलय पत्र पर साइन किया भारत के, और इस तरीके से J&K भी भारत का हिस्सा बना। लेकिन उस समय तक पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे वो कुछ एरिया तक कब्जा कर चुके थे, इसलिए ये POK वाला रीजन बना और ये लाइन ऑफ कंट्रोल बना, जिसको सीज फायर भी कहते हैं, और ये J&K वाला रीजन हम लोगों को मिला। अब इसके बाद भी कई चीजें सामने आई कि हमारा भारत बन गया, लेकिन अब भी बहुत सारी दिक्कतें थी जो धीरे धीरे सामने को हमें देखने को मिलेगी। तो अब भारत के पास क्या थे, ABCD 4 प्रकार की चीजें थी भारत के पास। ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, प्रिंसली स्टेट्स थी, और कमिश्नरीज थी, और यूटीज थी। 4 चीजें थी। ब्रिटिश प्रोविंसेस जहाँ पे ब्रिटिश राज करते थे, और प्रिंसली स्टेट जहाँ पे जो ब्रिटिशरों के चम थे, किंग थे, वो राज करते थे। तीसरे कमिश्नरीज जहाँ बहुत बड़ी सिटी थे, लेकिन उस पर अंग्रेज राज करते थे, जैसे अजमेर हो गया, भोपाल हो गया, इस तरीके से। और यूटीज, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। 4 चीजों में बांटा गया। तो इस तरीके से चीजें सामने आई। लेकिन अब भारत में भाषाई आधार पर विभाजन की मांग उठने लगी। भारत में विभिन्न राज्यों में भाषा के आधार पर विभाजन की मांग उठने लगी। सबसे बड़ी मांग उठी, सबसे पहले उठी आंध्र प्रदेश में। श्री रामलू ने ये मांग उठाई, और उन लोगों ने 56 दिन का अनशन किया, भूख हड़ताल टाइप का। तो उनने भूख हड़ताल की 56 दिन की, और 56 दिन बाद उनकी मौत हो गई। तो इस तरीके से मौत हो गई, तो यहाँ पे अराजकता फैल गई और लोग लड़ने झगड़ने लगे। जो कि आंध्र प्रदेश क्या था, मद्रास से अलग होना चाहता था, क्योंकि मद्रास वाले रीजन में कौन सी भाषा बोली जाती थी, तमिल। और आंध्र प्रदेश के लोग कौन सी भाषा बोलते थे, तेलुगु। इसलिए भाषा के आधार पर तेलुगु को आंध्र प्रदेश की मांग दिलाने के लिए इन्होंने कार्य किया। तो अब इस तरीके से जब इनकी मौत हो गई तो बहुत सारे अड़चने आई। तो फिर बाद में एक आयोग गठित हुआ, उसका नाम रखा गया फजल अली आयोग, जो कि सुप्रीम कोर्ट की हेल्प से बनाया गया। उसके पहले भी 2 आयोग गठित हुए थे। जो 2 आयोग गठित हुए थे, उन जो SK धर आयोग था, और दूसरा आयोग था JVP समिति। इन लोगों ने देश में भाषाई आधार पर राज्यों के विभाजन को स्वीकृत नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, क्योंकि इन्हें लगता था कि अगर भाषाई आधार पर विभाजन करेंगे तो इससे हो सकता है कि और ज्यादा अलगाववाद पैदा हो। तो जो कि JVP समिति, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमन वाली समिति थी, उन लोगों ने इसको मना किया था। लेकिन अब फजल अली आयोग ने कहा कि आप लोग भाषा के आधार पर विभाजन कर देंगे। एक्चुअली फजल अली का फुल फॉर्म था सर बहादुर सैयद फजल अली, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में फजल अली बोलते हैं। तो इनने कहा कि इसमें 3 सदस्य थे। 1953 में समिति गठित हुई और 1956 में इसकी रिपोर्ट आई। तो इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर हम भारत का विभाजन कर सकते हैं। तो इस तरीके से भारत का विभाजन सबसे पहले आंध्र प्रदेश का हुआ, तमिलनाडु से, मद्रास वाले रीजन से। और इस तरीके से अब यहाँ पे जब राज्य अलग बना तो भारत के विभिन्न एरिया में भी अलग राज्यों की मांग उठने लगी। तो यहाँ पे गुजरात, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, और ऐसे कई राज्य बने। और फिर लास्ट में क्या हुआ, यहाँ पे भी कई 4 राज्य बने। जो पंजाब वाला रीजन था, इसमें भी 4 राज्य बने। यहाँ पे जो पेशू था, इसको बोलते हैं पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट ऑफ यूनियन। पेशू था, उसको 4 भागों में विभाजित किया गया। जो हिमालय वाला रीजन था, उसको हिमाचल प्रदेश में, और जो पंजाबी बोलते थे वहां पे लोग, तो पंजाब में, और जहाँ पे हिंदी भाषी थे उसको हरियाणा में तब्दील किया गया। और यहाँ पे एक राजधानी बनाई गई जो यूटी कहलाई, इसको चंडीगढ़ बोला गया। चंडीगढ़ जो पंजाब और हरियाणा की दोनों की राजधानी बनी। इस तरीके से
यहाँ पे पंजाब में किस तरह से PSU जो था उसको अलग किया गया, और इस तरीके से भारत के पास और फिर बाद में 29 राज्य और 7 केंद्र प्रदेश बने। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, अभी अभी जो हुआ, जो हमारा JNK स्टेट था उससे राज्य का दर्जा छीन लिया गया और उसको केंद्र शासित प्रदेश में बना दिया गया। तो 7 से 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और 28 राज्य हो गए। लेकिन दादर और जो नागर हवेली थी, दादर और नागर हवेली, उसको एक कर दिया गया। इस तरीके से फिर से 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इस तरीके से भारत में अभी 28 राज्य, यहाँ पे लद्दाख और कश्मीर को अलग किया गया था, ठीक है, जम्मू कश्मीर को, क्योंकि यहाँ पे जो था विदेशी शक्ति वो यहाँ पे अपना प्रभाव राजनीतिक स्तर पर डालने की कोशिश कर रही थी, और विदेशी शक्ति के प्रभाव को करने के लिए मोदी सरकार ने यह फैसला लिया। इस तरीके से हमें चीजें देखने को मिली। और सबसे बड़ी बात कि यूटीज क्यों बनती हैं, यहाँ पे अंडमान निकोबार है और यहाँ पे लक्षद्वीप है, यूटीज क्यों बनती है, क्योंकि वहाँ की संस्कृति थोड़ी देश की संस्कृति से अलग होती है, वहाँ पर अलगाववाद की आशंका रहती है, और वहाँ पे जो शासन करना होता है वो कभी कठिन होता है, तो यूटीज का निर्माण होता है। तो इस तरीके से यूटीज बनती है। तो इस तरीके से हमने देखा किस तरीके से भारत का जो बहुत सारे स्टेट्स बने और बहुत सारी चीजें किस तरीके से घटी और भारत किस तरीके से अलग होता गया और छोटा होता गया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।